हॉस्पिटल, पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र, भामाशाह कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्कार, चैनल 24 प्लस न्यूज के सभी दर्शकों को होली की ढेरों शुभकामनाएं। और अब आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। देश भर में होली की धूम, शुभ मुहूर्त में होलिका दहन, निभाई गई ढूंढ की परंपरा। पत्रकारों का होली स्नेह मिलन आयोजित, जनप्रतिनिधियों अधिकारियों संग झूमे पत्रकार। संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दी होली की शुभकामनाएं। अफीम के साथ पकड़ा गया तस्कर, सूचना मिलने पर बनाड़ पुलिस ने की कार्रवाई। होली अपनों के संग मनाने की होड़, ट्रेनें और बसें ओवरक्राउडेड, चलाई गई अतिरिक्त बसें, रेलवे ने बढ़ाए कोच। और चर्चा में द कश्मीर फाइल्स, सिनेमा हॉल में गूंज रहे जयकारे। शुरुआत होली पर्व से जुड़ी खबरों से। प्रेम सद्भाव का संदेशवाहक होली का पर्व देश भर में पारंपरिक हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस बार होलिका दहन पर भद्राकाश आया रहा। ऐसे में रात 9 बजे से 10:15 बजे तक होलिका दहन किया गया। इसके बाद भद्रा लगी। भद्रा समाप्ति के बाद रात 12:15 बजे से अगले दिन सुबह 6:28 तक होलिका दहन का मुहूर्त रहा। कोरोना का संक्रमण समाप्त होने और सरकार द्वारा रियायतें देने के बाद होली को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। सूर्यनगरी के गली मोहल्लों में होली दहन किया गया। शहर के पत्रकारों की ओर से गुरुवार को होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसमें जनप्रतिनिधियों के साथ ही प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों के साथ ही गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इस दौरान यहां का माहौल फाल्गुनी रंग में रंगा नजर आया। पांचपति चौराहा स्थित होटल चंद्रा में आयोजित किए गए पत्रकारों के होली स्नेह मिलन समारोह में विभिन्न कलाकारों द्वारा शानदार प्रस्तुतियां दी गई, तो जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने रंग की थाप पर होली को एंजॉय किया। पत्रकारों के होली स्नेह मिलन समारोह में खूब रंग देखने को मिले। रंग की थाप पर थिरकते पत्रकारों के साथ यहां पहुंचे अतिथियों ने भी कदम मिलाया, तो विभिन्न कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से समारोह में चार चांद लगा दिए। अंतर्राष्ट्रीय कालबेलिया कलाकार सेनू सपेरा की प्रस्तुति पर लोग खूब झूम उठे। होली स्नेह मिलन समारोह में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, विधायक सूर्यकांता व्यास, मनीषा पंवार, महेंद्र बिश्नोई, महापौर कुंती परिहार, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पूर्व जस्टिस जी.के. व्यास, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, राज्य पशुधन आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी, राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रमेश बुराना, रिको के डायरेक्टर सुनील परिहार, समाज सेवी जसवंत सिंह कछवाहा, कांग्रेसी नेता प्रोफेसर अयूब खान, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष गणपत सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न चंद मेहता, देहात महिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पटेल, रजलानी सरपंच पारस गुजर, जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, आईजी पी रामजी, एडीसीपी जयंत सिंह महेटा, एसीपी देरावर सिंह,
CI अमित सिहाग सहित कई जनप्रतिनिधि और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े लोग मौजूद रहे। होली पर विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने शहरवासियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। उल्लास के साथ, उत्साह के साथ, सद्भाव के साथ प्रेम के रंग बिखेरते रहना चाहिए। अनेकता में एकता भारत की विशेषता। होली का त्यौहार पर मैं सभी को, राजस्थान वासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। यह वर्ष हम सबके लिए आनंद में, मंगल में, उत्साह में रहे। हम सब आने वाले समय में देश के विकास के लिए काम करते रहें। होली आपके जीवन में बहुत रंग बिखेरे। जिस तरह होली में अनेक रंग होते हैं, उसी तरह आपके जीवन में अनेक रंग की खुशहाली है। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और ऐसे ही होली मनाते रहें। आज जिस तरह पत्रकार भाइयों ने एक होली का बहुत सुंदर पर्व मनाया, कोरोना काल के बाद काफ़ी लंबे के साथ समय के बाद इस होली का मज़ा आ रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पत्रकार 40 साल बराबर इन कार्यक्रम में मना रहे हैं और अट में आई हूँ, यानी मैं बहुत बहुत शुभकामना दूँ। जोधपुर वासियों ने बहुत बहुत शुभकामना दूँ। मैं सभी प्रदेशवासियों को और जोधपुर वासियों को, सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। रंगों का त्यौहार आपकी ज़िंदगी में हर तरह का रंग लाए नया, और आपकी ज़िंदगी को आगे खुशहाल बनाए। पत्रकारों के साथ हमने यहाँ होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। बहुत ही अच्छा सुंदर कार्यक्रम, बहुत ही अच्छे गायन के साथ हमने यहाँ सभी ने एंजॉय किया। मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ पत्रकारों का, जिन्होंने हर वर्ष की भांति ये आयोजन किया। लेकिन पिछले 2 वर्ष जो कोरोना काल रहे, उसमें हम ये आयोजन नहीं कर पाए, और हम ऐसे समय में हमने अब इस वर्ष जो हमने होली मना रहे हैं सभी मिलजुल कर। मैं सभी जोधपुर शहरवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सभी जोधपुर वासियों को और प्रदेश वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से कामना करूंगी कि जिस तरह से रंगों का त्यौहार होली है, उसी तरह से सभी के जीवन में रंग बिखेर के रखें और सबके और जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी है, उससे हमारा देश 2 सालों बाद होली मना रहा है, तो इसी तरह से हम उससे जंग जीत सकें। और आज जो पत्रकारों का होली स्नेह मिलन समारोह था, बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम, जिसमें जोधपुर के सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। ये पत्रकारों की ऐतिहासिक होली हमेशा देखते आए हैं। अब कोरोना काल के अंदर जब नहीं हुई, और अब ये ईश्वर ने कोरोना को जब ये कम किया है, तो ऐसा मानते हैं कि आगे पूरा ख़त्म भी हो, और ऐसे धूमधाम से हर वर्ष अपन होली मनाते रहे। जोधपुर में आपसी सद्भाव और प्रेम का जो प्रतीक है, चाहे जिसमें प्रशासन हो, कलाकार हो, साहित्य धर्मी हो और आम आदमी हो, नेता हो, सभी लोग एक मंच पर आकर हम इस होली के स्नेह मिलन का आनंद लेते हैं। मैं सोचता हूं कि सभी पद रिश्ते खत्म कर कर हम जो आनंद की अनुभूति करते हैं, वो पत्रकारों की एक बहुत बड़ी देन जोधपुर को है। मैं इस आनंद के अवसर पर सम्मिलित हुआ और अपने आप को प्रफुल्लित महसूस किया, इसके लिए पत्रकारों को धन्यवाद। मैं जोधपुर निवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये कार्यक्रम इतना सुंदर रहा, सब लोगों ने खूब होली की जो मजाक हुई, लोगों के गाने हुए, हम सब ने मिल बैठ के किए। हम ऐसा ही आनंद लेते रहें, यही मेरी आशा है आपसे। सभी पत्रकार होली पर्व का बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और होली रंगों का त्यौहार है। अगर इसका आनंद नहीं लें तो मैं समझता हूँ जीवन ही व्यर्थ है। यहाँ पर तो सभी कांग्रेस पार्षदों की ओर से पूरे जोधपुर वासियों को हार्दिक बधाई होली की। होली के इस पावन पर्व और रंगों के त्यौहार पर आज पत्रकारों के द्वारा होली स्नेह मिलन रखा गया। उसके अंदर बहुत ही शानदार प्रस्तुति भी पेश की गई और पत्रकारों ने बहुत ही अच्छा शानदार प्रोग्राम रखा। इसके लिए मैं सभी पत्रकार बंधुओं को इस होली के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे
गृहनगर प्रवास पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत। बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। वीक में सर से पढ़ो और वीकेंड में सर से मिलो। नई प्रॉब्लम का न्यू एज सोल्यूशन। इंट्रोड्यूसिंग आकाश हाइब्रिड क्लास, इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली कॉम्बो ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। घर में प्रिपरेशन, क्लासरूम फिट आउट सेशन। जोधपुर ब्रांच, हरनाथ टावर, फर्स्ट फ्लोर, PWD रोड, रिक्तिया भैरोजी चौराहा के पास, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 7428790081 7728891256। बसते हैं दिल में हमारे वो उनके हंसी जज्बात, जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात, हाँ झिलमिल जवाहरात। अशोक ज्वेल्स, गोल्ड, डायमंड, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस जेमस्टोन ज्वेलरी। अशोक ज्वेल्स, एक्ट 3rd A रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। हमेशा वही चमक, वही बात और वही उनका साथ, जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात। दशा महादशा, आचार्य पंडित भूषण शर्मा एवं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा। जन्म कुंडली व हस्तरेखाओं से भविष्य जानिए। सभी राशियों के असली रत्न, अंगूठिया, लॉकेट गारंटी कार्ड के साथ उपलब्ध। गृह प्रवेश, पूजा पाठ, हवन, मुहूर्त इत्यादि के लिए संपर्क करें। सुबह 10 से साय 8 बजे तक। राज रणछोड़ जी मंदिर के नीचे, कांग्रेस कार्यालय के सामने, MGH रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 8890432189। सब इतना जल्दी हो गया और 1 महीने बाद शादी। घबराना क्यों? दुर्गा साड़ी है ना, क्योंकि यह है अपना शोरूम दुर्गाज, जहां आपको मिलेगा दुर्गाज वैवाहिक कलेक्शन, डिजाइनर साड़ियाँ, हैवी वर्क की साड़ियाँ, ब्रांडेड कंपनी की साड़ियाँ, फैंसी डिजाइनर साड़ियों का एक्सक्लूसिव शोरूम। दिल की जुबान कहती है दुर्गाज, खुशियों और रंगों से भरी हुई, उम्मीदों पर खरी उतरती हुई, भरोसे और प्यार से भरी हुई, हमेशा के वादे से लिपटी हुई दुर्गाज। बढ़िया क्वालिटी, वाजिब दाम। प्रथम AB रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। मोबाइल 8890026334। गोयल हॉस्पिटल, पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र, जहां एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, वॉल्व सर्जरी और अन्य हृदय रोगों का सफल इलाज किया जाता है। इको, TMT, होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। गोयल हॉस्पिटल में हार्ट अटैक का भी तुरंत व सफल इलाज किया जाता है। गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। कॉल 9829135200। राज्य और केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी दरों पर इलाज किया जाता है। भामाशाह कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर। महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ द्वारा रचित आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवचन, शोध ग्रंथ, आर्टिकल्स, कोटेशंस इत्यादि का विस्तृत संसार। प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर में विजिट करिए और अपने ज्ञान का विकास। ज्ञान मंदिर में एंट्री के लिए लॉग इन करें www.drsohanrajtate.com। आप YouTube पर भी देख सकते हैं प्रवचनों की विस्तृत श्रृंखला। जोधपुर विकास प्राधिकरण लाया है विवेक विहार में कॉर्नर, मंडलनाथ और सुंदर सिंह भंडारी में आवासीय व अन्य योजनाओं में भूखंड लेने का सुनहरा मौका। 159 भूखंडों की नीलामी प्रक्रिया 2 मार्च से प्रतिदिन 10 भूखंडों की होगी ऑनलाइन नीलामी। विवेक विहार के B से N सेक्टर के कॉर्नर भूखंड नीलामी में शामिल। 16,500 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर से शुरू होगी न्यूनतम बोली।
ऑनलाइन बोली के लिए जमा करवाना होगा कुल राशि का 2%। 20 गुणा 40 से 55 गुणा 70 सहित सभी श्रेणी के भूखंड नीलामी में शामिल। आवेदक अपने घर से ऑनलाइन माध्यम से अपने जन आधार कार्ड भामाशाह कार्ड के द्वारा अपनी SSOID बनाकर ले सकते हैं भाग। नीलामी की मुख्य शर्तें जोधपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर देखें। पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक। न्यूनतम ब्याज दरों पर कार एवं आवास ऋण लेने का सुनहरा मौका। 31 मार्च तक दस्तावेज एवं प्रोसेसिंग शुल्क में 100% की छूट। व्यवसाय के लिए MSME ऋण योजना में न्यूनतम दरों पर ऋण उपलब्ध। अधिक जानकारी एवं त्वरित स्वीकृति के लिए आज ही पंजाब नेशनल बैंक की नजदीकी शाखा से संपर्क करें। पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक। रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड जोधपुर विभिन्न जमा योजनाओं पर सामान्य नागरिकों के लिए 5.50% ब्याज दर, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिकतम 6% ब्याज दर। सभी ग्राहकों से निवेदन, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क अवश्य पहने। मनोज कुमार परिहार, CEO रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड जोधपुर। नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र कुमार जैन, अध्यक्ष राजस्थान मर्दर ग्रामीण बैंक, आप सबका अभिनंदन करता हूं। सादर नमस्कार। हम बताना चाहते हैं कि राजस्थान मर्दर ग्रामीण बैंक इस त्यौहार के सीजन में आप सबके लिए लाया है एक विशेष योजना, जिसमें आप होम लोन, कार लोन या फिर पर्सनल लोन बहुत ही न्यूनतम ब्याज दर पर हम आपको दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इन दिनों त्योहार के सीजन पर कोई प्रक्रिया शुल्क नहीं, यानी कि कोई फाइल चार्जेस नहीं, कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं। तो आइए हमारी शाखा में और ये सुविधाओं का लाभ उठाइए। इसके अलावा यदि आपको गोल्ड लोन चाहिए तो वो सुविधा हमारी शाखाओं में उपलब्ध है। जो रिस्क, जो जोखिम आपके घर में रखी हुई है उसे लाइए और उसके अगेंस्ट में बहुत ही न्यूनतम दर पर आप ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास समय नहीं है, आप नहीं आना चाहते हैं, तो आपके घर बैठे राजस्थान मर्दरा ग्रामीण बैंक सुविधा दे रहा है घर बैठे खाता खोलने की वीडियो KYC के द्वारा। तो आइए और राजस्थान मर्दरा ग्रामीण बैंक से अपना संपर्क बनाइए और अपना और हमारा दोनों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में सहायक बनिए। खुशियां कुछ उन खुशकिस्मत लोगों को ही मिलती है जो जानते हैं कि उनके और उनके परिवार के लिए सही क्या है, जो अपने बच्चों की हर जरूरत को समझते हैं, जो परिवार के साथ बिताए हर लम्हे की अहमियत जानते हैं। खुशियां उन्हीं को मिलती है जो खुशियों की चेकलिस्ट बनाते हैं और उन्हें पूरा करने की प्लानिंग करते हैं। हमने बड़े प्यार से और बड़ी लगन से एक आशियाना बनाया है आपके लिए। बस इंतजार है आपकी मुलाकात का। आइए थार मेडोज में, जहां पूरी होगी आपकी खुशियों की चेकलिस्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर हैं। शेखावत गुरुवार सुबह दिल्ली से जोधपुर पहुंचे और फिर सिवाना बाड़मेर में शोक सभाओं में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सिवाना में बाड़मेर के पूर्व सांसद और श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक प्रमुख तन सिंह के पौत्र लक्ष्मण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री शेखावत के पिता शंकर सिंह शेखावत, केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, प्रतापपुरी महाराज ने भी लक्ष्मण सिंह के निधन पर पुष्पांजलि अर्पित कर गहरा शोक जताया। जोधपुर से सिवाना जाते समय मार्ग में अनेक स्थानों पर ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने होली की शुभकामनाएं देते हुए आमजन से जल संरक्षण की अपील की। एयरपोर्ट पर भाजपा नेता प्रतापपुरी सहित भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शेखावत की अगवानी की। के जीवन में सुनहरे रंग आए, देश में खुशहाली आए। साथ ही साथ में होली जो है सामाजिक सौहार्द और एक रूपता समरूपता का प्रतीक है। सबके जीवन में समरूपता एक रूपता का भाव भी आए। सारे जितने भी तरह के भेद है वो सब मिटे। और साथ ही इस होली से लेकर के आने वाले समय तक हम पानी बचाने का संकल्प लेकर के, देश में पानी के संरक्षण का संकल्प लेकर के त्योहार के साथ में जोड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं है।
होली से एक नए जो है मोटरसाइकिल ईयर का प्रारंभ होता है। अभी इवैपोरेशन होगा, बरसात आएगी, आने वाले मानसून में पानी बचाने की तैयारी हम आज से ही प्रारंभ करें, ऐसा जो है हम सबके मन में संकल्प होना चाहिए। आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। बनाड़ थाना पुलिस ने शिव कॉलोनी शिकारगढ़ में कार्रवाई को अंजाम देकर अफीम के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। बनाड़ थाना पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि श्रवण बिश्नोई के पास अफीम हो सकती है और वो अपने घर पर है। इस पर टीम बनाकर मौके पर दबिश दी गई। शिव कॉलोनी शिकारगढ़ स्थित उसके मकान में सर्च के दौरान 1 किलो 300 ग्राम अफीम मिली, वहीं 25 ग्राम अफीम का दूध भी मिला, जिसे जब्त किया गया है। आरोपी श्रवण बिश्नोई के खिलाफ NDPS एक्ट में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। शहर के बनाड़ थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने जान पहचान के व्यक्ति पर यौन शोषण करने और सोना चांदी हड़पने का मुकदमा दर्ज करवाया है। बनाड़ थाना पुलिस ने बताया कि हल्के में रहने वाली महिला की तरफ से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। इसमें बताया गया है कि उनकी जान पहचान के व्यक्ति ने ही उसके साथ यौन शोषण किया, फिर उसका सोना चांदी भी हड़प लिया। प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। मामले का अनुसंधान थानाधिकारी सीताराम कर रहे हैं। कॉलेज के छात्रों द्वारा प्रतापनगर इलाके में चाकूबाजी की घटना के मामले में शहर की प्रतापनगर सदर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में सामने आया है कि इन छात्रों ने फेयरवेल पार्टी के दौरान आपसी मनमुटाव हुआ था और उसके बाद चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना में एक युवक के चाकू मारे गए, उसे मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इतला मिली कि 2 पुरुषों टाउन प्रतापनगर के सामने कॉलेज के छात्रों के आपस में झगड़ा हुआ, जिससे एक के पेट में चाकू लगा है, जिसको इलाज हेतु MDM अस्पताल लेकर गए। इतला अनुसार हम MDM अस्पताल पहुंचे, जहाँ मजरूब सुरेंद्र सिंह राजपूत इलाज मिला। इसे पूछताछ की तो कॉलेज के लड़कों द्वारा मारपीट करना व चाकूबाजी करना, इनके आपस में फेयरवेल पार्टी को लेकर कोई बोलचाल हुई थी, चंदे को लेकर। 2 अरेस्ट हुए हैं, फैजल खां व तोकीर अहमद। अन्य घटना में शरीक लोगों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। होली पर सिंथेटिक कलर्स के प्रयोग से एलर्जी और अन्य संभावित परेशानियों को देखते हुए सचेत रहने की जरूरत है। होली पर आप रंगों का प्रयोग जरूर करें, लेकिन सावधानी से। आइए स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिलीप कछवाहा से जानते हैं रंगों में होली खेलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्योहार आप सभी लोग जोधपुर वासी है, पूरे प्रदेश वासी आप हंसी खुशी हर्षोल्लास से मनाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। इस त्यौहार को मनाते वक्त कुछ विशेष सावधानी रखनी है, ताकि आपको होली के त्यौहार के जो रंग का जो मज़ा है उसमें भंग नहीं पड़ जाए, इसलिए विशेष ध्यान दीजिए। और ध्यान देने लायक ये है कि इस त्यौहार में स्किन पे जो कलर लगाते हैं वो जेंटल होने चाहिए, लाइट कलर होने चाहिए, ऑर्गेनिक या नेचुरल कलर होने चाहिए। उनको छुड़ाते वक्त भी आप थोड़ी सावधानी रखें, ज़्यादा साबुन सरफ और कपड़े से लेके और अपने बॉडी पे रब नहीं करें। बार बार रब करके आप हटाने की कोशिश करते हैं तो उससे स्किन खराब हो जाती है। और होली खेलने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एक हल्का सा कोट मॉइस्चराइज़र का लगाएं, सिर में भी ऑयल लगा लें, बाल आपके छोटे हों, और कपड़ा आप कॉटन के कपड़े पहन के आप होली खेलें। होली पर बसों और ट्रेनों में खूब भीड़ देखी जा रही है। दरअसल बाहर से आकर यहाँ काम करने वाले, पढ़ाई करने वाले लोग होली अपनों के बीच मनाने के लिए अपने घर जा रहे हैं। बसों में लोगों की भीड़ इस कदर है कि बसों के अंदर सीटें कम होने पर ये बसों की छतों पर बैठकर यात्रा करने को मजबूर हो रहे हैं। इनका कहना है कि होली के त्योहार पर घर जाना है। वहीं यातायात पुलिस ने भी त्योहार को देखते हुए ऐसी बसों को नजरअंदाज किया है। इसी तरह का हाल ट्रेनों में भी देखने को मिला। अधिकांश ट्रेनें पूरी तरह फुल रही। रेलवे ने भी यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कई ट्रेनों में कोच बढ़ाए हैं। जैसे जैसे यात्री भार बढ़ता है वैसे अतिरिक्त बसें लगा रहे हैं, और ज़्यादातर भीड़ हमारे अजमेर जयपुर की है, उसके उपरांत यहाँ नागौर बीकानेर की ज़्यादा सीटें हैं। बाकी जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे अतिरिक्त गाड़ी लगा दी जाएगी। होली के दूसरे दिन कुछ बसें चलेगी, इंटर स्टेट गाड़ी थोड़ी बहुत चलेगी, बाकी ज़्यादा नहीं चलेगी, और परसों से रोटेशन बराबर हो जाएगा। रंगों और खुशियों के पारंपरिक पर्व होली पर बाजार खरीदारों से गुलजार है, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा रही है मिठाइयों की दुकान पर। खाने पीने के शौकीन जोधपुर वासियों के त्योहार के मजे को दुगना करने के लिए बाजार में भी मिठाइयों की ढेरों वैरायटियां मौजूद हैं। इस बार मावे और ड्राई फ्रूट्स की रंग बिरंगी मिठाइयां और कलरफुल पेठे व बादाम रोल लोगों को खास पसंद आ रहे हैं। खास बात यह कि इन मिठाइयों का शेप पिचकारी और मटकी के शेप में है। ऊपर से रंग बिरंगी पैकिंग इन मिठाइयों की शोभा बढ़ा रही है। मिठाई विक्रेताओं का कहना है कि होली का कलर के प्रति जो प्रेम होता है उसे हेल्दी तरीके से प्रमोट करने के लिए इस बार होली थीम पर मिठाइयां बनाई गई हैं।
सनातन धर्म में वैसे तो 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है, लेकिन राजस्थान में होली से जुड़ा एक अतिरिक्त 17वां संस्कार भी है, जिसे ढूंढ संस्कार कहा जाता है। बच्चे के जन्म उपरांत प्रथम होली को किया जाने वाला ये मारवाड़ का प्रमुख संस्कार है। होलिका दहन के बाद इस संस्कार के दौरान पिछली होली के बाद जन्मे शिशुओं की दीर्घायु की प्रार्थना की गई। गैरियों के आने के बाद घर के मुख्य दरवाजे के बीच रखे गए बाजूट पर काका, ताऊ, दादा नवजात शिशु को गोद में लेकर बैठे और फिर निभाई गई ढूंढ की परंपरा। जोधपुर में पिछले कुछ सालों से लड़कियों का ढूंढोत्सव भी मनाया जाने लगा है, तो समाज के लिए शुभ संकेत है। गुलंडी के दिन माली समाज का पारंपरिक रावजी की गैर का मेला भरेगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रियासत काल से ही आयोजित हो रहे इस मेले के माध्यम से एकता और भाईचारे का संदेश दिया जाता है। रावजी की गैर मंडावता मंदिर चौक से रवाना होगी। यहाँ बड़े बुजुर्गों से मिलने कर भवाला बेरा, गोपिका बेरा, बड़ा बेरा से आमली बेरा होते हुए फतेह बाग बेरा पहुंचेगी। यहाँ शादीशुदा युवक को राव राजा के रूप में चुना जाएगा। राव राजा के हाथ में डंडा देकर गुगरी का प्रसाद वितरित करवाया जाएगा। इसके बाद सभी गैरें चंग की थाप और फाग गीतों पर झूमती हुई मंडोर उद्यान पहुंचेगी। मंडोर उद्यान स्थित राव कुंड पहुंचकर मेला विसर्जित होगा। होली के रंग में हर कोई रंगा नजर आ रहा है। इसके चलते रातनाड़ा कृष्ण मंदिर में होलिका दहन कर आकर्षक झांकी सजाई गई। मंदिर पुजारी हरिभाई ने बताया कि रातनाड़ा कृष्ण मंदिर में हर त्योहार पर विशेष झांकी सजाई जाती है और विशेष पूजन किया जाता है। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सिनेमा हॉल में गूंज रहे जयकारे। बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। जोधपुर ब्रांच हरनाथ टावर, फर्स्ट फ्लोर, PWD रोड, रिक्तिया भैरोजी चौराहा के पास, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 7428790081, 7728891256। बसते हैं दिल में हमारे वो उनके हंसी जज्बात, जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात, हाँ झिलमिल जवाहरात। अशोक ज्वेल्स, गोल्ड, डायमंड, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस जेमस्टोन ज्वेलरी। अशोक ज्वेल्स, एट 3rd A रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। हमेशा वही चमक, वही बात और वही उनका साथ, जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात। सब इतना जल्दी हो गया और 1 महीने बाद शादी। घबराना क्यों, दुर्गा साड़ी है ना, क्योंकि यह है अपना शोरूम दुर्गास, जहां आपको मिलेगा दुर्गास वैवाहिक कलेक्शन, डिजाइनर साड़ियाँ, हैवी वर्क की साड़ियाँ, ब्रांडेड कंपनी की साड़ियाँ, फैंसी डिजाइनर साड़ियों का एक्सक्लूसिव शोरूम। दिल की जुबान कहती है दुर्गास, खुशियों और रंगों से भरी हुई, उम्मीदों पर खरी उतरती हुई, भरोसे और प्यार से भरी हुई, हमेशा के वादे से लिपटी हुई दुर्गास। बढ़िया क्वालिटी, वाजिब दाम। प्रथम AB रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। मोबाइल 8890026334। गोयल हॉस्पिटल, यहाँ गंभीर गुर्दा रोगियों के लिए डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गोयल हॉस्पिटल में लेटेस्ट मशीनों द्वारा हीमोडायलिसिस, पेडिटोरियल डायलिसिस, डायफिल्ट्रेशन और प्लाज्मा फेरेसिस की जाती है।
और अब डायलिसिस लागत दरों पर उपलब्ध है। भामाशाह कार्ड धारकों को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा। संपर्क करें गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9829135200। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर, महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ द्वारा रचित आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवचन, शोध ग्रंथ, आर्टिकल्स, कोटेशंस इत्यादि का विस्तृत संसार। प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर में विजिट करिए और अपने ज्ञान का विकास। ज्ञान मंदिर में एंट्री के लिए लॉग इन करें www.drsohanrajtate.com। आप YouTube पर भी देख सकते हैं प्रवचनों की विस्तृत श्रृंखला। जय अम्बे टेक्सटाइल्स, रेमंड 27, नई सड़क, जोधपुर। रेमंड जे हेम्स्टेड OCM शूटिंग शर्टिंग का लेटेस्ट कलेक्शन। शूटिंग शर्टिंग, रेडीमेड सूट और ब्लेजर पर फ्लैट 20% की छूट। फास्ट टेलरिंग की सुविधा, रेडीमेड शर्ट, ट्राउजर्स, जीन्स, टी शर्ट, कुर्ता पायजामा, मोदी कोठी और एसेसरीज का नया कलेक्शन। साथ ही नए विंटर कलेक्शन में जैकेट, स्वेटर की ढेरों वैरायटियां। आज ही पधारे अपने विश्वसनीय शोरूम जय अम्बे टेक्सटाइल्स, रेमंड 27, नई सड़क, जोधपुर। फोन नंबर 0291261018। संबंधित फर्म हे राम्स, लिंक रोड, तकिया रामशाह, सोचती गेट, जोधपुर। जोधपुर नगर निगम उत्तर, स्वच्छता ही सेवा। नीले हरे कूड़ेदान का इस्तेमाल करेंगे तभी तो फर्क पड़ेगा। कपड़े, जूट बैग का इस्तेमाल करेंगे तभी तो फर्क पड़ेगा। बापू का घर घर पहुँचे संदेश, स्वच्छ और सुंदर हो अपना प्रदेश। स्वच्छता को अपनाना है, गंदगी को दूर भगाना है। स्वच्छता संबंधित शिकायतों के लिए गूगल प्ले स्टोर से स्वच्छता ऐप 2.0 डाउनलोड करें। अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें, लॉग इन करें। इंग्लिश या हिंदी सेलेक्ट करें। दे आसान सवालों का जवाब। आपकी शिकायत का समाधान होने के बाद फीडबैक जरूर दें। अपने जोधपुर शहर को अव्वल लाने के लिए वोट करें। आपका सहयोग जोधपुर शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाएगा। निवेदक महापौर कुंती परिहार, उप महापौर अब्दुल करीम जॉनी, नगर निगम उत्तर, जोधपुर। जोधपुर नगर निगम उत्तर स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत एक अभियान चलाया जा रहा है। इसलिए मैं अपील करती हूँ सभी पार्षदों को और जोधपुर की जनता को कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में जोधपुर को अव्वल लाने में हमारा सहयोग करें और जोधपुर को एक स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने में हमारा सहयोग करें। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। न्यूनतम ब्याज दरों पर कार एवं आवास ऋण लेने का सुनहरा मौका। 31 मार्च तक दस्तावेज एवं प्रोसेसिंग शुल्क में 100% की छूट। व्यवसाय के लिए MSME ऋण योजना में न्यूनतम दरों पर ऋण उपलब्ध। अधिक जानकारी एवं त्वरित स्वीकृति के लिए आज ही पंजाब नेशनल बैंक की नजदीकी शाखा से संपर्क करें। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र कुमार जैन, अध्यक्ष राजस्थान मर्धर ग्रामीण बैंक, आप सबका अभिनंदन करता हूं। सादर नमस्कार। हम बताना चाहते हैं कि राजस्थान मर्धर ग्रामीण बैंक इस त्यौहार के सीजन में आप सबके लिए लाया है एक विशेष योजना, जिसमें आप होम लोन, कार लोन या फिर पर्सनल लोन बहुत ही न्यूनतम ब्याज दर पर हम आपको दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इन दिनों त्योहार के सीजन पर कोई प्रक्रिया शुल्क नहीं, यानी कि कोई फाइल चार्जेस नहीं, कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं। तो आइए हमारी शाखा में और ये सुविधाओं का लाभ उठाइए। इसके अलावा यदि आपको गोल्ड लोन चाहिए तो वो सुविधा हमारी शाखाओं में उपलब्ध है। जो रिस्क, जो जोखिम आपके घर में रखी हुई है उसे लाइए और उसके अगेंस्ट में बहुत ही न्यूनतम दर पर आप ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास समय नहीं है, आप नहीं आना चाहते हैं, तो आपके घर बैठे राजस्थान मर्धरा ग्रामीण बैंक सुविधा दे रहा है घर बैठे खाता खोलने की वीडियो KYC के द्वारा। तो आइए और राजस्थान मर्धरा ग्रामीण बैंक से अपना संपर्क बनाइए और अपना और हमारा दोनों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में सहायक बनिए।
बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुई बर्बरता को लेकर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। कश्मीर की तत्कालीन स्थिति को दर्शाती इस फिल्म को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जोधपुर महानगर के कार्यकर्ताओं ने एक साथ फिल्म देखी। कार्यकर्ता जोश से लबरेज नजर आए। इस अवसर पर आरएसएस के सरदारपुरा संघचालक नंदलाल भाटी, संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख पंकज, प्रांत संघ कार्यालय प्रमुख दुर्ग सिंह गहलोत, चौथमल जिनकर, भाजपा नेता पदम सिंह सहित विहिप और बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहर की शिक्षण संस्थानों में वार्षिकोत्सव विदाई समारोह का आयोजन हो रहे हैं। इसके तहत चपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित सिमाची गेट बालिका महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया। इसमें स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की। वहीं स्कूल के प्रतिभावान स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। वार्षिकोत्सव, भामाशाह सम्मान, पूर्व विद्यार्थी सम्मान तथा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो पूर्व विद्यार्थी हैं या जो सत्र में जिन्होंने बच्चों ने अच्छा काम किया है उनको मोमेंट्स देकर सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ जो हमने काफ़ी अभिभावकगण पधारे हैं। 23 मार्च को शहीद दिवस के उपलक्ष्य में जोधपुर ब्लड डोनर्स की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने जोधपुर के जागरूक लोगों और आमजन से शहीदों की स्मृति में होने वाले रक्तदान शिविर को सफल बनाने की अपील की है। जोधपुर में विशाल रक्तदान शिविर जो कि जोधपुर ब्लड डोनर्स के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और आप लोगों ने जो प्रण लिया है कि हम इस रक्तदान शिविर के माध्यम से वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करेंगे, तो मेरी शुभकामनाएं हैं। रक्तदान महादान होता है और जिस तरह से हमारे विश्व में, हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी चल रही है और अन्य बीमारियों के माध्यम से हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में ब्लड की अति आवश्यकता है। डॉक्टर्स के द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा बार बार हर प्लेटफॉर्म पे ये कहा जाता है और रक्तदाताओं को आगे बढ़ चढ़कर भाग लेने की बात कही जाती है। उस वक्त इस तरह का विशाल रक्तदान शिविर रखना वाकई में एक अच्छी पहल है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगी पूरी टीम को। नगर निगम दक्षिण के वार्ड 49 के सेक्टर 4F में पार्षद दौलत सिंह सांखला द्वारा वार्ड में लगातार करवाए जा रहे विकास कार्य करवाने पर पार्षद का सम्मान किया गया। साथ ही वार्ड को पूर्ण रूप से साफ सुथरा रखने में अहम भूमिका निभाने वाले नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का भी सम्मान किया गया। वार्ड 49 दक्षिण में नगर निगम कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा है। नरेंद्र सिंह जी चौहान, धीरेन्द्र सिंह जी चौहान और विक्रम सिंह जी चौहान के परिवार की तरफ से। जॉर्डन के शहर अमान में संपन्न हुई एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजी टीम के कोच के रूप में सेवाएं प्रदान कर लौटे अंतर्राष्ट्रीय कोच सुनील बारासा का जिला मुक्केबाजी संघ की ओर से स्वागत किया गया। जिला मुक्केबाजी संघ के सचिव PS शेखावत ने बताया, बारासा पूर्व में भी भारतीय टीम को प्रशिक्षण दे चुके हैं। भारतीय टीम का कोच बनकर अनेकों बार अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग टीम के कोच की सुविधाएं प्रदान की। बारासा का स्वागत कर जुलूस के रूप में एयरपोर्ट पर उनके आवास तक ले जाया गया। अंत में एक बार फिर नजर खास खबरों पर। देश भर में होली की धूम, शुभ मुहूर्त में होलिका दहन, निभाई गई धूम की परंपरा। पत्रकारों का होली स्नेह मिलन आयोजित, जनप्रतिनिधियों अधिकारियों संग झूमे पत्रकार। संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दी होली की शुभकामनाएं। अफीम के साथ पकड़ा गया तस्कर, सूचना मिलने पर बनाड़ पुलिस ने की कार्रवाई। होली अपनों के संग मनाने की होड़, ट्रेनें और बसें ओवरक्राउडेड, चलाई गई अतिरिक्त बसें, रेलवे ने बढ़ाए कोच। और चर्चा में द कश्मीर फाइल्स, सिनेमा हॉल में गूंज रहे जयकारे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।